तरफ आ जाते हैं। ई कॉमर्स की आप बात करें और ज़ाहिर है इससे बिज़नेस जनरेट हो रहा है। वैसे सुना मैंने यही है, एक्सपर्टीज़ आपकी है तो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता पाएंगे। इसके लिए अगर ई कॉमर्स के थ्रू कोई अर्निंग करना चाहता है तो मैंने सुना था जो अगर कोई छोटा बच्चा भी है और वो मोबाइल यूज़ कर सकता है तो वो अर्निंग भी कर सकता है। इज़ इट ट्रू? यस, इट्स ट्रू। तो ये ई कॉमर्स की उसमें आएगा कि ठीक है वो भी? जी जी बिल्कुल। देखिए, अगर उसके पास स्मार्टफोन है और इंटरनेट कनेक्शन है और थोड़ा सा माइंड है अच्छा और दूसरा एक टाइम भी है और इंटरेस्ट भी है, ये ज़रूरी है, ठीक है ना, तो फिर वो ई कॉमर्स से अर्निंग कर सकता है। उसमें ये कि टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया, और क्योंकि शॉर्टकट्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन बच्चे तो जल्दी सीख जाएंगे। मोबाइल लेने का तो इतना शौक है बच्चों को, मुझे लगता है माँ बाप थोड़ा सा एक रास्ता उन्हें सही दिखा दें। बिल्कुल, अगर वो सही ट्रैक पे हैं तो वो सीख सकते हैं और उनको 3 महीने 6 महीने लगते हैं, लेकिन ये कि उसमें फिर उनके पेरेंट्स की भी सपोर्ट चाहिए, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट हो, मॉरल सपोर्ट भी होती है। ऑब्वियसली अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि जो एक शख्स का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको यही पहले बात की थी कि इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, ट्रेंड की तरफ ना जाए इंसान। जो है जैसे कैरियर काउंसलिंग जब हम करते हैं तो उस पर भी बात करते हैं ना कि उनका मतलब इंटरेस्ट क्या है, उनको क्या करना है और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये भी देखें। सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, ये भी देखना कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। एक कॉमर्स स्टूडेंट कहता है कि मुझे सीए करना ही करना है, ठीक है, अब उसके पास फाइनेंशियल जो है रिसोर्सेज स्कार्स है और कम है रिसोर्सेज, और बाकी जो है मॉरल सपोर्ट नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स काउंट करती हैं। स्किल्स को मतलब खुद से सीख ले, सीखने के बाद वहाँ से अर्निंग करे और अपने एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। और खास करके मैं बल्कि यही कहूँगा यूथ को भी कि जो इस वक्त खास करके हम कहते हैं कि जी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या मेडिकल पढ़ रहे हैं और उसके साथ वो चाहते हैं कि कुछ अच्छी अर्निंग कर लें, क्योंकि वो कहते हैं कि जी 4 साल 5 साल से हमारी स्टडीज़ को लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें उनको चाहिए कि छोटे से छोटा ये स्किल्स ज़रूर अपने अंदर जो है वो इंटरेस्ट पहले पैदा करें, ताकि वो सीख सकें, सीखने के बाद वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते और अपनी फीसें भी खुद से अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये करना ही चाहिए। बच्चों को अगर बहुत यंग एज में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि आपने अपनी फी खुद निकालनी है, अपनी ट्यूशन करके निकालो, या आप ये जब मोबाइल आपके हाथ में ई कॉमर्स के थ्रू। अच्छा, आजकल तो मैंने सुना है, पता नहीं सही है कि गलत है, मुझे इतना ज़्यादा इसका इन्फॉर्मेशन नहीं, बट सुना है कि जो बच्चे गेम्स वेम्स खेलते हैं उसमें भी कोई अर्निंग हो जाती है। सही बात है? ऐसा है, बिल्कुल है। अच्छा, प्रोफेशनल लेवल पे जो है, चाहे गेम्स हो कोई भी चीज़ हो, वो अर्निंग का सोर्स बन जाता है। तो इस तरह से तो बच्चे, मेरे ख्याल है ये वाला काम जो बच्चों को बड़ा मजा आएगा, गेम का गेम है और पैसे के पैसे आ रहे हैं। लेकिन उसमें काफ़ी एक्सपर्टीज चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी गेम खेलने वाला जो है वो अर्निंग कर सकता है। उसमें इंटरनेशनल लेवल पे आपको मतलब स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, आपके पास स्किल्स ऐसे होने चाहिए, आईक्यू उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल लेवल। तो फिर बच्चों को अगर मुझे लगता है छोटी इतना शौक है मोबाइल का, बस थोड़ा सा कोई बताने वाला हो तो वो खुद ही एक्सपर्टीज की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि उनको हर वक्त मोबाइल या कोई टैब या कंप्यूटर ऐसी चीज़ों ने चाहिए, उसके बगैर नहीं रह सकते। डेफिनेटली, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जो है वो हमारे यूज़ के ऊपर है कि हम नेगेटिव यूज़ करते हैं या पॉजिटिव करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, फाइनेंस की बात करेंगे अब थोड़ी सी, क्योंकि ज़ाहिर आईटी की फील्ड की हम बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। फाइनेंस को हम किस तरह देख रहे हैं कि अब क्या फाइनेंस भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ शिफ्ट हो चुका है, डिजिटलाइज हो चुका है? 100% शिफ्ट हो गया है, और आगे जाके जो मैनुअल जिनके पास एक्सपर्टीज है उनका करियर खत्म है मेरे हिसाब से। करियर ही खत्म कर दिया। मतलब फाइनेंस की उनकी बात कर रहा हूं, मतलब आसान रमजान में बैठे आसान अच्छी बातें करें, करियर ही खत्म कर दिया। मतलब आपको क्योंकि उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, उन्हें चाहिए अपने आप को पॉलिश करें। जी मैं वही कह रहा हूं, अपडेट होना लाजमी है, अदरवाइज जो है आप पीछे रहेंगे ना, चाहे वो फाइनेंस हो, कोई भी फील्ड हो। बिल्कुल, अकाउंट्स की फील्ड में जिस तरह हम देखते हैं पहले सॉफ्टवेयर्स आए थे, सैप आ रहा था, फिर उसके साथ साथ मुख्तलिफ अभी भी है, सैप है, ईआरपी सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम्स हैं। तो पहला सैप और जो ओरेकल और इस तरह के 2-3 सॉफ्टवेयर थे, अब बहुत सारे आ गए, तो कंपटीशन इसमें भी, इस मार्केट में भी है, ठीक है। तो अब डिजिटलाइज बहुत हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ने तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल लिए कि अब आपको इतने महंगे सॉफ्टवेयर की जरूरत भी नहीं है। तो गूगल पे खुद बैठ के आप अपनी सारी और जो है बहुत सारी चीजें आ गई हैं, पूरा खुद बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अब पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था, अब पावर बीआई आ गया है, बिजनेस इंटेलिजेंस, तो वो ऑटोमेटिक हर चीज़ रिपोर्ट जनरेट कर देता है। तो फाइनेंस की आपने बात की तो उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो जो फाइनेंस के लोग होंगे सुन रहे होंगे उनको पता होगा। तो प्रेजेंटेशन के लिए और जो आपकी समरी बनानी होती है, मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग होती है, तो ये सारा ऑटोमेशन सिस्टम चले गए पूरा इसके ऊपर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं जैसे मैनुअल पे मेरे पास स्किल्स हैं और कोई अगर सारा ऑटोमेशन सिस्टम करके दे रहा है किसी कंपनी को, तो मुझे कोई हायर नहीं करेगा, वो उसको ही हायर करेगा और वो
कम सैलरी पे वो ज़्यादा काम मिलेगा। सही अच्छा, बात ये है। शेफ जो होते हैं हमारे, अगर ये भी इतनी ज्यादा एक्सपर्टी के साथ बना रहे हैं, स्किल्स अपने ला रहे हैं, तो क्या ऐसा है आने वाले वक्तों में ये टेक्नोलॉजी के जरिए ये सारे शेफ एक तरफ हो जाएंगे? कुछ ऐसा भी होगा? अभी तक नहीं, ऐसे नहीं करें आप, क्या तो कुछ ऐसा सब हो लोग सकता क्या है हो रहा है? क्या? आपने कैसी बात खाना करी? लोगों तो की जो है नौकरियां वो खत्म तो करने की हाथ बात का बना करी। हुआ ही अच्छा लगता है, उसमें अगर टेक्नोलॉजी आती है तो वो फिर उसका जायका भी नहीं रहता। क्या हाँ, बात सही है, बात जायका है। भाई, और फिर गुलशन ये वो किचन वाली की बात हो हुई जाए है तो जो क्या अम्मा बात? कहती हैं, जो कबाब सिल पे पिसते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है, मशीन पे या तो इवन कि आप सिर्फ छोटी सी एग्जांपल ले लें रोटी बनाने का, रोटी आजकल जो मशीन बड़ी अच्छी रोटी मेकर है, अच्छा लेकिन ये बनाती है कि- वो। आपका टेस्ट उसमें डेवलप नहीं है इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छे से रोटी बनाती है, बहुत अच्छे से पराठा बनाती है, गंद भी नहीं होता और क्विक काम भी हो जाता है। आप देखिए आसानी की तरफ जाएं। आप तो ई कॉमर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे डिजिटलाइज जब हो रही हैं चीजें, फाइनेंस की भी आपने बात की, ई कॉमर्स की बात की, आप क्या समझते हैं, काम आसान हो गया लोगों के लिए कि मुश्किल हो गया? नहीं, काम आसान हो गया डेफिनेटली लोगों के लिए जो जिसका ये काम है, जी, जो कर रहा है बैठ के और वो कमा रहा है, सही, उनके लिए काम आसान हो गया। आसान हो गया। क्या उसकी अर्निंग पे कोई क्योंकि कम टाइम में ज्यादा काम हो जाता है क्या बात है। ऑटोमेशन में, ये फायदा है। और